बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, अमेरिका ने एक बार फिर अपनी तोपों का रुख इस्लामी ममालिक की जानिब कर लिया। अमेरिका ने आर्मीनिया के साथ मिलकर आज़रबाईजान पर हमला कर दिया। वहीं तुर्की ने भी अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देते हुए आज़रबाईजान के हवाले से बड़ा ऐलान कर दिया है। जंग का आगाज हो गया, सरहदों पर गोलाबारी की गूंज। ट्रंप समेत इसराइल को आग लग गई, जबकि दूसरी जानिब सऊदिया की एक बार फिर यमन में शदीद बमबारी। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार कीजिए कि क्या अमेरिका इस्लाम दुश्मन है या अपने स्ट्रेटेजिक मुफादात की वजह से मुसलमानों के खिलाफ हमले कर रहा है। दोस्तों, आया सूफिया मस्जिद में तब्दील होने के बाद अमेरिका ने बदले की आग में इस्लामी मुल्क आज़रबाईजान पर बड़ा अटरली हमला करवा दिया है और उस हमले के नतीजे में आज़रबाईजान और आर्मीनिया के माबैन एक नई जंग का आगाज हो गया है। लेकिन आखिर अमेरिका ने आज़रबाईजान पर यह हमला क्यों किया और उसमें कितना नुकसान हुआ, जबकि दूसरी जानिब तुर्की ने भी उस हमले के बाद अमेरिका को सबक सिखाने के साथ साथ आज़रबाईजान की मदद के हवाले से बड़ा ऐलान कर दिया है। आखिर तुर्की ने ऐसा ऐलान क्यों किया जिस पर अमेरिका आग बगोला हो गया, और आखिर तुर्की ऐसा कौन सा कदम उठाने जा रहा है जिससे अमेरिकी ऐवानों में हलचल मच गई है। जबकि इसी के साथ यमन के सूबे अल जौफ में सऊदी इत्तेहाद ने फिजाई कार्रवाई करते हुए मुतअद्दिद शहरियों को हलाक कर दिया है। लेकिन आखिर सऊदी इत्तेहादियों ने यमन में ये फिजाई कार्रवाई क्यों की? क्या इस सब के पीछे भी मास्टरमाइंड अमेरिका ही है? आखिर माजरा क्या है? इन तमाम हकायक से पर्दा उठाएंगे हम आज की वीडियो में। दोस्तों, गुज़िश्ता रोज आर्मीनिया की फौज ने जारहियत का मुजाहिरा करते हुए आज़रबाईजान की शुमाली सरहद पर फौजी पोजीशंस को निशाना बनाया है। जराये के मुताबिक आर्मीनिया की फौज ने अटरली गन से गोलाबारी करते हुए आज़रबाईजान पर बड़ा वार किया और खबरों के मुताबिक आर्मीनिया की जानिब से हमला किए जाने के बाद आज़रबाईजान की फौज ने भी उस हमले का भरपूर तरीके से जवाब दिया। जराये के मुताबिक आज़रबाईजान की फौज ने उस हमले का जारहाना तरीके से जवाब देते हुए आर्मीनिया को बड़े जानी और माली नुकसान से दो चार कर दिया है। और आर्मीनिया की फौज ने अपनी उस शिकस्त के पेश नजर फौरी तौर पर पीछे हटने के साथ साथ अपनी अटरली गन्स को भी खामोश कर दिया है। यूरेशियन टाइम की एक रिपोर्ट के मुताबिक आर्मीनिया के साथ होने वाली हालिया सरहदी झड़पों के नतीजे में आज़रबाईजान के 11 फौजी शहीद हुए, जिनमें एक मेजर जनरल और एक कर्नल रैंक का ऑफिसर भी शामिल था। जबकि शहीद होने वालों के अलावा आज़रबाईजान के बहुत से एहलकार उन झड़पों में जख्मी हुए, जबकि आज़रबाईजान के बरक्स आर्मीनिया को उन झड़पों में माली नुकसान के साथ साथ बड़े पैमाने पर अपने फौजियों की हलाकत का भी सामना करना पड़ा। और रिपोर्ट के मुताबिक उन झड़पों में जख्मी होने वाले आर्मीनिया के फौजियों की हालत इस वक्त काफी तशवीशनाक है। गैर मुल्की खबरसां इदारों के मुताबिक आज़रबाईजान और आर्मीनिया की फौजों के माबैन आज से कुछ रोज कबल दोबारा मुसल्लह झड़पों का आगाज हुआ था। उन झड़पों के दौरान दोनों ममालिक की जानिब से शदीद शेलिंग की गई, जिसके नतीजे में दोनों जानिब मुतअद्दिद फौजी हलाक और जख्मी हुए। जबकि इस हालिया हमले के बाद तुर्की के वजीर दिफा ने जुमेरात के रोज तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में आज़रबाईजान के आला फौजी वफ्द के साथ एक हंगामी मुलाकात की। उस मुलाकात के बाद तुर्की के वजीर दिफा ने कहा कि आर्मीनिया को आज़रबाईजान पर हमला करने की कीमत अदा करनी होगी, क्योंकि तुर्की आज़रबाईजान की मुकम्मल हमायत करने का ऐलान करता है ताकि इस्लाम दुश्मन ममालिक को नाकों चने चबवाए जा सके। तुर्की के वजीर दिफा ने कहा कि आर्मीनिया ने आज़रबाईजान पर हमला करके गलती की है, क्योंकि उन्होंने जो काम शुरू किया है उस काम से आर्मीनिया बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि हम आज़रबाईजान के इलाकों पर हमलों की शदीद मजम्मत करते हैं, जबकि आज़रबाईजान का दर्द तुर्की का भी दर्द है। उन्होंने मजीद कहा कि मैं चाहता हूं कि आप सब ये जान लें कि मुसलमान जहां कहीं भी रहते हैं वहां की परेशानियों को तुर्की के मुसलमान भी गहरे गम और दर्द के तौर पर महसूस करते हैं। तुर्की के वजीर दिफा ने उस हमले में शहीद होने वालों की मगफिरत के साथ साथ जख्मी होने वालों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि बलाई काराबाग और नागोर्नो काराबाग पर किया जाने वाला कब्जा बगैर किसी कानूनी जवाज के कभी भी कबूल नहीं किया जाएगा। तुर्की के वजीर दिफा ने इस अज़्म का इजहार किया। तुर्की और आज़रबाईजान दो रियासतें मगर एक कौम है, जो मुश्तरका जुबान, मजहब और तारीख का इश्तराक भी करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि आज़रबाईजान का बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा इलाका काराबाग और नागोर्नो काराबाग आर्मीनिया ने फौजी जारहियत के जरिए 1991 से गैर कानूनी तौर पर अपने कब्जे में ले रखा है। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की 4 करारदादें और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की 2 करारदादों के साथ साथ बहुत सारी बैनुल-अक़वामी तंजीमों के फैसले भी उस हकीकत का हवाला देते हैं कि जिन इलाकों पर आर्मीनिया ने कब्जा कर रखा है असल में वो इलाके आज़रबाईजान के हैं। और यही वजह है कि अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी तंजीमें भी इस बात का मुतालबा करती हैं कि आर्मीनिया को आज़रबाईजान के इलाकों में अपनी फौज को निकाल देना चाहिए।
ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मकबूजा वादी में भारत ने कब्जा कर रखा है। जबकि एक और खबर के साथ आर्मीनिया के दिफाई फौजी दस्तों ने इसराइली साख्ता अजरबैजान के एक ड्रोन को भी मार गिराया है, जिसके बाद दोनों ममालिक के माबैन हालात मजीद खराब होने का खदशा पैदा हो गया है। आर्मीनिया की फौज ने दावा किया है कि इसराइली साख्ता ड्रोन को उनके फिजाई दिफाई निजामों में से एक फिजाई सिस्टम ने ऐन उस वक्त टारगेट किया जब ये ड्रोन फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए जनूबी हिस्से पर मौजूद लाइन ऑफ कंटेक्ट को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। आर्मीनिया की जानिब से इस ड्रोन के मलबे की तस्वीरें जारी करने का भी वादा किया गया है, लेकिन आर्मीनिया ने अब तक ये नहीं बताया कि उन्होंने जिस ड्रोन को मारा है उसका नाम क्या है। जबकि आर्मीनिया के फौजी तर्जुमान ने मजीद कहा है कि अजरबैजान के जेट तैयारे, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन दिफाई महाज के करीब अक्सर परवाज करते रहते हैं, जो कि बिल्कुल काबिले कबूल नहीं है। आर्मीनिया की रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि अजरबैजान के ड्रोन 12 मरतबा इंटेलिजेंस मालूमात हासिल करने की गर्ज से हमारे जेर कब्जा इलाके में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। आर्मीनिया के फौजी तर्जुमान ने कहा कि हम इसलिए अजरबैजान को ये बात बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस तरह के इश्ताल अंगेज इकदाम से बाज रहे, वरना हम उसके तमाम ड्रोन्स को मार गिराएंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी वाजे करते चलें कि इसराइल दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो दुनिया में सबसे बेहतरीन और मुख्तलिफ इकसाम के ड्रोन तैयार करता है। इसी हवाले से यूरेशियन टाइम की एक और रिपोर्ट के मुताबिक अजरबैजान के रिहायशी शाम के वक्त शहर की गलियों में कराबाग हमारा है और लेकर रहेंगे नारे लगाते हुए मुल्क की पार्लियामेंट के सामने जमा हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक उन लोगों ने हुकूमत से ये मुतालबा किया कि वो मुतहर्रिक होने का ऐलान करे, क्योंकि वो मोर्चे में जाने और अपने वतन की हिफाजत के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। लोगों ने ऐलान किया कि हम अपने मुल्क के लिए अपनी जान भी देने को तैयार हैं और इस वक्त हम सिर्फ अपने मुल्क की हुकूमत और फौज की जानिब से मिलने वाले हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, इस बात से तो आप सब बखूबी वाकिफ है कि जब से आया सूफिया मस्जिद में तब्दील करने का फैसला हुआ है, तब से ही अमेरिका, इसराइल और यूरोपीय ममालिक की नींदें हराम हो चुकी हैं। उनका सबूत हमें इस बात से मिलता है कि तमाम यूरोपीय ममालिक इस फैसले को तनकीद का निशाना बनाते हुए गैर मुनसिफाना करार दे रहे हैं। जबकि तुर्की ने इस हवाले से उन तमाम यूरोपीय ममालिक को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा था कि ये तुर्की का दाखिली मामला है, तो लिहाजा अगर आप खामोश रहें तो ये आपके लिए बेहतर होगा। तुर्की के उस जवाब पर यूरोपीय ममालिक को आग लग गई, जबकि कुछ यूरोपीय ममालिक ने उसके बाद तुर्की से बदला लेने का भी ऐलान कर दिया। हालिया कशीदगी को देखते हुए एक बात तो वाज़ेह है कि तमाम यूरोपीय ममालिक बड़ी चाल चलते हुए इस्लामी ममालिक को आपस में लड़वाने के मंसूबों पर अमल करवा रहे हैं, और इस बात का सबूत हमें यमन के सूबे अल जौफ में सऊदी इत्तेहाद की नई फौजी कार्रवाई से भी मिलता है। इस फिजाई कार्रवाई में 7 शहरी शहीद हुए हैं। इत्तेहाद के तर्जुमान कर्नल तुर्की अल मालकी ने कहा है कि होने वाली फिजाई कार्रवाई से मुतालिक मिलने वाली इत्तलात की तफ्तीश जारी है और इस बात का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है कि ये फिजाई हमला अमेरिका की किसी चाल का हिस्सा हो सकता है। इसलिए दोस्तों, अब तमाम मुस्लिम ममालिक को संजीदगी से ये सोचना चाहिए कि आखिर ईरान, इराक, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की, अजरबैजान और बाकी तमाम मुस्लिम ममालिक को आपस में क्यों लड़वाया जा रहा है। यकीनन यूरोपीय ममालिक अपनी तारीख दोहराते हुए मुस्लिम ममालिक को आपस में लड़वा कर आलमी सतह पर कामयाब होने का ख्वाब देख रहे हैं। इसीलिए तमाम मुस्लिम ममालिक को एक साथ बैठकर इस मसले पर संजीदगी से गौर करना चाहिए, ताकि इस्लाम दुश्मन ममालिक के तमाम तर नापाक अज़ाइम और चालों को नाकाम बनाया जा सके। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।